सतीश को गले का रुमाल शहर औरंगाबाद, मैं हमारे महाराष्ट्र के नेता अमित भुईगढ़ साहब से कहता हूं कि अब्दुल अजीम इनकलाब हजाऊ संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष आज वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका अमित भुईगढ़ साहब और हालांकि वो खुद उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने ये सोच के वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश किया कि अफसर खान के हाथ मजबूत होना और आगे का हाल वो खुद सुनाएंगे। सरदारों के पकड़ कर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोश आवाज जोश, वंचित बहुजन अघाड़ी जनाब अजीम इनकलाब साहब का तहे दिल से इस्तेकबाल है वंचित बहुजन अघाड़ी में। उनकी कुर्बानियां आप सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे शहर के लिए हज हाउस संघर्ष समिति बनाकर हज हाउस दिया है। उनके लिए एक बार तालियों से इस्तेकबाल किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इलेक्शन का वक्त है और तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उसी तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। जिस तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी की खिदमत आप जानते हैं कि हमारे बीच में अफसर खान साहब पिछले 25 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अफसर खान की खिदमत नारे गांव से लेके बड़े गांव तक आपको नजर आएंगी, किराड़पुरा से लेके बेगमपुरा तक आपको नजर आएंगी। आप सभी जानते हैं कि औरंगाबाद शहर की मिजाज ये है कि अगर कोई 5 साल में काम ना करे तो उसको बदल दिया जाता है। उसी तरीके से ये गवाही देते हैं कि अफसर खान पिछले 25 साल से औरंगाबाद के मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की, गरीबों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए अफसर खान ये गवाही देता हूं कि अफसर खान सच्चे खिदमतगार और हमदर्द है। इसी तरीके से हमारे साथ में जनाब अमित भुईगढ़ साहब है, हमारे साथ में जावेद कुरैशी साहब है। ये सभी लोग वो शहर के नेता है जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने समाज के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि नारेगांव की जो दरगाह वाली मस्जिद है तो इसकी नमाज 8:45 बजे रखी गई थी, इसीलिए हमने आधा घंटा प्रोग्राम लेट किया। इसीलिए हमारे प्रोग्राम में थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा और हमारे बीच में अजीम इनकलाब साहब को इसके बाद में दावत दूंगा और वो अपनी बात को अच्छी तरीके से बताएंगे। रब्बुल इज्जत की जिसने कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में दीन का दाई और इंसाफ करने वालों को हमें पैदा किया। साथियों, मंच पर उपस्थित आदरणीय सम्माननीय अमित भुईगढ़ भाऊ, जावेद कुरैशी साहब और हम सब के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय अफसर खान साहब, और मैं सभी मंच के उपस्थित का मैं धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं तमाम सम्मानीय मंच का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 13 तारीख को मई की अपने औरंगाबाद जिले के भी मतदान चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार, वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार, आप सबके हर दिल अजीज उम्मीदवार अफसर खान साहब को आप भारी अक्सियत से अपना मतदान कर वोट देकर इन्हें कामयाब कीजिए। यकीनन आपके दिल में एक सवाल उठा होगा कि हम जमहूरियत के सबसे बड़े अधिकार जो कि हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया, वो अनमोल अधिकार है अपना मतदान, और हम वंचित बहुजन अघाड़ी और अफसर खान साहब के हक में क्यों दे। जरूर आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ होगा। तो साथियों, मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा। माननीय प्रकाश अंबेडकर जी
और उनके विचार भारत के पिछड़े, भारत के वंचित, भारत के अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का ये प्रयास है। तो हमें सब मिलकर इनका साथ देना चाहिए। माननीय प्रकाश अंबेडकर जी के विचारों को आदर और सम्मान के साथ अपनाकर इन्हें, इनके उम्मीदवार को जीत कर देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अफसर खान साहब एक शहर के ईमानदार और डैशिंगबाज उम्मीदवार है। मैंने डैशिंगबाज इसलिए कहा हूं क्योंकि वाहिद ये अफसर खान साहब ऐसे एक शख्स है जो ईमानदार है और मजलूमों की आवाज बनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हिम्मत और ताकत दे। साथियों, मैं खुद उम्मीदवार था। मैंने अपना समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अमित भुईगढ़, माननीय प्रकाश अंबेडकर जी और अफसर खान साहब को उम्मीदवार को समर्थन किया हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैंने बड़े सोच विचारों के बाद यह निर्णय लिया हूं कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता अफसर खान के साथ जाऊंगा। मैंने अपना उम्मीदवारी अर्ज भरा था पूरी तरह से। मैंने कुछ समय तक प्रचार भी किया हूं और जब मैंने सोच विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अफसर खान साहब को समर्थन देकर इन्हें जिताना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद एक शब्द ऐसा है जो आपके हक के लिए सदन में आवाज उठा सकता है। साथियों, असल मुद्दे पर आऊंगा कि इस आपके पास में जो अधिकार है मतदान का, वो मतदान का अधिकार आपका अमूल्य अधिकार है और मैं चाहता हूं कि आप अपने अधिकार का हक वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट अफसर खान के हक में दें। मैं ये चाहता हूं कि आप ने जिन लोगों को अपना वक्त, अपना पैसा और अपना सारा जान माल लगाकर आपने जिन्हें चुनकर दिया था, आप उनसे सवाल करें कि आपके हक में कौन से काम हुए, क्योंकि एक मतदाता का अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चौरास्ते पर खड़े रहकर ये पूछ सकता है। मुझे बोलने दिया था, मैं अपने पॉइंट पर नहीं आया हूं, मुझे बोलने दिया। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मतदाता उन सांसदों से पूछे, उन विधायकों से पूछे कि जब आपको जनता ने अपने कंधे पर बिठाकर आपको शहर के अंदर पूरा घुमाया और आपको आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको क्या दिया गया? बदले में आपको मायूसी मिली और विकास क्षेत्र मिला। और ये जो आज जो विकास की बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों पहले भी इन्होंने यही विकास के वादे किए थे और आज भी उसी मुद्दों पर इन्होंने आपसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर 10 साल क्या किया आपने? सवाल है, जनता उनसे सवाल करे। मैं चाहता हूं बहरहाल वक्त की कमी है। देखिए, असल मकसद पॉइंट पे आने का यह है कि आप मक्कारों को वोट मत दो। मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, आप झूठों को वोट मत दो जो अल्लाह और रसूल का नाम लेकर सियासत करते हैं। इनको कभी वोट मत देना, क्योंकि ये जिस धर्म में वो पैदा हुए उसी धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए। ये अधर्मी लोग हैं। वो अधर्मी होता है जो अपने स्वार्थ के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अपनी रोटियां सेके। तो लिहाजा बराए हाल सोच विचार कर अपना मतदान करें। आप विचार कीजिए, आप सोचिए। जो आपने सोचकर वोट दिया था कि मेरे मासूम बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरा शहर विकसित होगा, हमारी गलियां अच्छी होंगी, लेकिन आज भी खस्ता हालात है। आज भी वही झूठे वादे किए जा रहे हैं। माननीय इम्तियाज जलील साहब आज गल्लो गल्ली फिर रहे हैं।
क्योंकि आज उनके पास भी अल्लाह की मदद नहीं है। जिस वक्त अल्लाह की मदद थी, आपके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और आपके साथ पूरा शहर खड़ा हो गया था और पूरे शहर ने आपको आमदार बनाया, उसके बाद खासदार बनाया। बदले में क्या दिया? हमने कहा, अब्दुल अजीम इनकलाब ने कहा कि आप मुसलमान, आपने जो 500 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, उसमें से आप गरीब बेकस बेसहारा लोगों को 2.5% ज़कात दे दो। कसम अल्लाह पाक की, इन्होंने ज़कात नहीं दी। पूरी 2.5% अगर ज़कात दे देते तो यकीन मानो नारे गांव का 1000 से ज्यादा बच्चे रोजगार से लगे होते। जब आपने आप पर इस्लाम के अरकान पूरे नहीं कर पाए तो ये आपके हुकूक क्या अदा करेंगे? मेरा सवाल है, ऐसे लोगों को आप वोट मत देना। आपसे झूठे वादे किए गए, मक्कार है, झूठे हैं ये लोग जो आपसे खस्में खाकर वोट लेते हैं और बाद में सांप की तरह पलट जाते हैं। आपके मतदान का अधिकार है। मैंने एक उदाहरण देता हूं हर वक्त अपने भाषण में कि आपके पास में 2 कटोरियां रखी है, कवर की हुई है, ढकी हुई है। गलती से आपने मैले वाली कटोरी पर हाथ रख दिया, खोल कर देखा गंदा निकल गया। अब दूसरी कटोरी पर हाथ रखो, अफसर खान पर। यह आदमी सच्चा है। आपने देखा राम मंदिर फसाद के अंदर सगा बाप भी रहा तो जामीन नहीं लेता। अफसर खान ने जामीन लिया, मेरे बड़े भाई ने जामीन लिए, कई बच्चों के आंसू, आंखों के आंसू पहुंचे। हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों, दलित भाइयों। हमारा इस्लाम सिखाता है कि अगरचे हमारे पैर का कांटा भी किसी ने निकाला तो उसका उपकार मत बोलो, उसका एहसान मत बोलो। अफसर भाई ने अगर चंद लोगों पर एहसान किया तो ये पूरी अवाम पर एहसान किया। आप इनके एहसानों का बदला वोट देकर चुकाई दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं भी कैंडिडेट था, मेरी भी निशानी थी, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैंने बड़े सोच विचार करने के बाद में अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट को समर्थन दिया हूं। लिहाजा बराए हम आपसे गुजारिश है, आने वाली 13 तारीख को बटन नंबर 4 यहां सिलेंडर पर अपना मतदान देकर वंचित बहुजन अघाड़ी को मजबूत कीजिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के विचार दलित मुस्लिम एकता है। माननीय जावेद कुरैशी साहब का यह सपना था कि ये इत्तेहाद दलित और मुसलमानों का हमें संसद तक लेकर जाएगा। कुछ अरसे तक इस पर अमल हुआ और इस एजेंडे को अमल करने के बाद में एक विधायक बनाया गया, एक सांसद बनाया गया, फिर इन्हें वंचित बहुजन दलितों को धोखा दिया गया। तो ये धोखेबाज लोग हैं, सबूत है ये। बराए हाल मैं आप तमाम से विदाई लेता हूं, अगले स्टेज पर फिर कभी बात करने का मौका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा निहायत रहम वाला है, और अल्लाह हमारे साथ रहम करेगा। क्या बोलती पब्लिक? आज इस मंच पर हमारे वंचित बहुजन अघाड़ी के अधिकृत खासदार, भावी खासदार अफसर खान साहब, अमित भाई भोगा और जावेद कुरैशी साहब, सतीश भाई गायकवाड़ और सभी मेरे वंचित बहुजन अघाड़ी के पदाधिकारी और यहाँ बैठे हुए सभी मंच पे, मैं तो या 3 बात करूंगा, 3 के ऊपर चौथी बात नहीं करूंगा। हमारा कैडेट चुराने वालों, हमारा वक्त आ गया है। फिर वक्त आने के बाद हमारा कैडेट कैसा चुराओगे? अफसर पठान वंचित बहुजन अघाड़ी के पैनल के नीचे आंदोलन लेके महानगर पालिका जाता है और वहां पर गुने दाखिल करके लाता है, पुल सैंक्शन करके लाता है, रोडों के काम सैंक्शन करके लाता है और उद्घाटन तुम लोग करते हो। अरे खासदार, थोड़ी सी शर्म करो। एक छोटे से कार्यकर्ता का टिकट लेते हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? तुमको शर्म नहीं आती कि महानगर पालिका में प्रशासन में 10 कोटी रुपए नारेगांव के विकास के लिए दे रहे हो और अपना बोल लगाते हो। खासदार, तुमको ये भी शर्म नहीं आती? छोटे से टिकट के कार्यकर्ता का टिकट कर लेते हो, ये भी तुमको शर्म
प्रशासन से हमने मांग कर पुल लाए, प्रशासन से टेनिस लाए, प्रशासन से रोल लाए और रिपिन जो तो खासदार काट रहा है। अरे कार्यकर्ता का कीड़े लेने को शर्म नहीं आती? मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। कौन आज हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात की, बोले भाई खासदार इम्तियाज जलील कौन का है, कौन का है? अफसर खान क्या कौन क्या है? क्या ये भी तो कौन क्या है? वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज से 5 साल पहले एमआईएम को पाठिंबा दिया था और वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाठिंबा देने के बाद इम्तियाज जलील खासदार बना था। इसके पास क्या पैसे थे क्या? इसके पास नोटा थे क्या? नहीं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाठिंबा दिया था। अब हम बोलते हैं कि खासदार, गए खासदार, तू चला जा, तू चला जा, तू चला जा। अफसर खान साहब तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे बस करो ये चोचले छकुले और जात पात के नाम पर लड़ाने वालों और अपनी कौम की बात करने वालों, जो गरीबों के लिए दौड़ने वाला और मुस्लिमों के लिए दौड़ने वाला, किरारपुरे के दंगल में दौड़ने वाला, बड़े गांव के दंगल में दौड़ने वाला, शाहगंज के दौड़ने वाला और कोई शख्स नहीं है। वही वो जो अफसर खान है, वो अफसर खान है, सामने बैठा है। अपने जान में मतदान करके 4 नंबर का बटन दबाकर उनको जिता के लाओ। और ये तो बात खत्म करके मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय वंचित। लोकसभा के लोकप्रिय वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर खान, मंच पर उपस्थित हमारे जावेद भाई, युवक आघाड़ी के वंचित आघाड़ी के जिला अध्यक्ष सतीश गायकवाड़, अफसर पठान, मकील पटेल, हमारे श्याम भासाकड़े, संदीप यादव, सतीश, सभी यहाँ पर जमे हुए हमारे सभी भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इलेक्शन के कुछ दिन पहले इस महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही थी वो सब अब हम सब लोगों ने देखी है। कहां पर टीपू सुल्तान के नाम पे बच्चों को मारा जा रहा था, कहां पर तो औरंगजेब के सोशल मीडिया पे डीपी क्यों रखा करके बच्चों पे हमले हो रहे थे, कुछ लोगों को जेल में डालने का काम यहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी और आरएसएस कर रही थी। मैं आप लोगों को यह पूछना चाहता हूं, जो लोग आज इलेक्शन में खड़े हुए वो एनडीए है, इंडिया आघाड़ी है, या फिर अभी के अपने माजी खासदार इम्तियाज जलील हो, ये सब लोग उस वक्त कहां पे थे? ये मेरा आपसे सवाल है। जब बच्चों पर हमला हुआ, बच्चों को जेल में डालने का काम अगर यहां पे किया होगा तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब अंबेडकर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में ये महाराष्ट्र में खड़ी हुई है। और ये बच्चों को जेल में डालने के बाद सबसे पहले उनकी जमानत लेने का काम किसने किया? तो वो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अफसर भाई ने किया। तुम लोग कौम और मिल्लत की बात करते हो, अल्लाह वसूल की बात करते हो। जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो फिर हमारे समाज को, जिस समाज ने तुमको चुन के लाया, उसको ऐसी रास्ते पे क्यों छोड़ते हो? ये मेरा सवाल है आपसे। ये लोगों के नाम पे आप चुन के आते हैं और चुन के आने के बाद आप स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल बन जाते हो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि पिछले साल वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़ी थी। मैं भी, बाला साहब अम्बेडकर भी, और हमारी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब लोग पूरी ताकत के साथ इम्तियाज जलील के साथ खड़े थे।
मगर इम्तियाज जलील जब उनका पेट भर गया और जब हमारा खाना खाने की बारी, मेरी खाना खाने की बारी आई, तो उन्होंने मेरे खाने में मिट्टी डालने का काम इम्तियाज जलील ने किया। वो खासदार हुए। खासदार होने के बाद जब आमदार हामिद भुइगल जब आमदार बनने की मेरी जब बारी आई, तो हमारे पीठ में खंजीर खुपसने का काम इम्तियाज जलील ने किया। और मैं ये सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी ने पाटिंबा में, जो सब गणित वंचित बहुजन आघाड़ी के पास है, उस टाइम सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी का पाटिंबा उनको था। मगर इस टाइम वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर भाई यहाँ पर है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि जो चुन के आने वाला है, जो चुन के आने के जो हमारे पास जो गणित है, उसके साथ आप सब मिलकर पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े रहिए। ये आप सबसे विनती करने मैं नारेगांव में आया हूं। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है, तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है, तो अफसर भाई को आपने चुन के लाना है। हमको पता है आरएसएस और बीजेपी को किस तरीके से उनको धोबी पचास देना, ये हम अच्छा जानते हैं। आरएसएस सबसे खेल सकती है, मगर अंबेडकर नाम से कभी खेल नहीं सकती है। ये बात आप ख्याल में रखिए। आने वाले 13 तारीख को हमारी निशानी गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के सामने का 4 नंबर का बटन दबाकर अफसर भाई को लाखों की वोट से आप सब चुन के लाइए। आप सबसे यही विनती मैं करता हूं, और वक्त की कमी में यहाँ पर रुकता हूं। जय भीम, जय भीम। शाहन, जिन्होंने सियासत को हमेशा इबादत की तरह किया है, तिजारत की तरह नहीं। जनाब जावेद कुरैशी साहब आपके बीच में बात रखेंगे अपनी। 12 बजे। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तरीन साथियों, मस्जिद के सामने खड़े हैं तो मस्जिद के जैसा ईमान भी अपने अंदर पैदा होना जरूरी है। इसलिए थोड़ी अल्लाह की किबरियाई हो जाए। और मैं देखता हूं कि नारेगांव के मुसलमान अल्लाह की किबरियाई कितनी ताकत से जो है इसका मुजाहरा करते हैं। तो नारा तकबीर। शुक्रिया। अजीज तरीन साथियों, अभी अमित भुइगल साहब को आप सुन रहे थे। अमित भुइगल साहब ने ये पिछले 19 के इलेक्शन से अभी 24 का जो इलेक्शन आ रहा है, पूरी सच्चाई आपके सामने रख दी। अब ये सच्चाई को लेके आपको गौर व फिक्र करना है कि आने वाले वक्त में ये जो 24 को 13 तारीख का इलेक्शन होने वाला है, उसमें हम कैसा जाएंगे। आप लोगों को मालूम हुआ ये अच्छी तरीके से कि हमारे पास औरंगाबाद पार्लियामेंट्री हल्के के अंदर हम 21% वोट रखते हैं। यानी जो मुसलमान है वो मुसलमान 21% वोट रखते हैं। उसके साथ ही इम्तियाज जलील साहब जब चुन के गए थे तो उनको वंचित बहुजन अघाड़ी का सपोर्ट था, और वंचित बहुजन अघाड़ी का वो जो वोट था, SC ST वो जो वोट था, वो 17% वोट था। तो 21 और 17 ये मिला के मैं समझता हूं कि 38% वोट हमारा होता है। और 38% वोट में हम आराम से अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे फिरका परस्त जो लोग हैं
उनका उनका मामला जो है इस वक्त जो है तितर बितर हुआ है। अगर ये समीकरण अगर होता है तो ये समीकरण में हमारी सीट हम आराम से निकाल सकते हैं। ये 19 में हमने देखा है। और आज भले ही शक्ल बदल गई होंगे, पार्टी बदल गई होंगी, अभी किरदार भी बदल गया होगा, लेकिन अगर मुस्लिम क़यादत को आप जिंदा रखना चाहते हो इस शहर में, तो आपको किरदार की तब्दीली को कबूल करना पड़ेगा। और वो किरदार की तब्दीली अफसर खान की शक्ल में तब्दील हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अफसर खान का इंतखाब अंबेडकर साहब ने इसलिए किया है कि अफसर खान जो है 24 घंटे अवाम के बीच में रहने वाली शख्सियत है। अजीज तरीन साथियों, जिन साहब को हमने इंतखाब किया, लीडर बनाया और जो है कायद बनाया, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठने के काबिल बनाया, और जब वक्त आया तो वंचित बहुजन अघाड़ी के पीठ में खंजर घोंपने का काम ही इन साहब ने अदा किया। जिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया, जिन मुसलमानों ने सर पे नाचा लेके, जिन मुसलमानों ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ के दुआएं की, जिन हमारी खवातीन ने घरों में आयतल कुर्सी के विर्द किए, उन नौजवानों ने अपने अब रोजे रखे, कामयाबी के लिए आपके लिए इतनी जद्दोजहद की कि कुछ वेजापुर का वाकया याद होगा कि एक रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा बेच के इस शख्स को जो है चुना के लाने का काम किया। लेकिन जब हमारे बुरे वक्त थे, हमारे बुरे वक्तों के अंदर हमारे साथ में कौन खड़े रहना चाहिए? बहुत सिंपल सवाल है। अजीज तरीन साथियों, आप अपनी अकल पे जोर मार दी। आपके घर में आपका कोई फर्जंद, आपका कोई भाई, क्या आपका कोई बेटा गलत राह रवी इख्तियार कर रहा है, गलत शौक में पड़ गया है, गलत मामलात कर रहा है, तो आप उसको घर में बुला के डांटेंगे, उसको धमकाएंगे, उसको समझाएंगे, यही करेंगे ना आप लोग? क्या ये ऐलान करते फिरेंगे कि ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, ये बटन वाला था, इसने ये जलाया था, उसने वो जलाया था, इसने ये कहा था, हम तेरा कॉम्बिंग ऑपरेशन कर डालेंगे। ये हमको डंडा लेके हमको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये था। आप अपने दिल पे हाथ रखकर ये सवाल करिए अपने आप से कि अगर अपना घर का बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसको घर में बिठाकर उसको समझाया जाता है, अलग पूरी दुनिया में ऐलान नहीं किया जाता कि ये बटन प्लेयर है, ये शराबखोर है, पूरे ढंडोरा नहीं पीटा जाता। ना टीवी पे आके ये कहा जाता कि मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ियां जलाया थे, मुसलमानों ने ये किया था। ये नहीं किया जाता मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ये नहीं किया जाता। उनको समझाया जाता है, उनके साथ बैठा जाता है, उनकी जो है तशरीह की जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो मेरे यारों, समझो ये वक्त तुम्हारा नहीं है, आराम से काम लो। लेकिन जो शरारत करने वाले लोग थे, मेरे इशारे समझो, मैं केवलपुरे के वाकये की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, कि जो शरारत करने वाले लोग थे वो आके क्यों हमको भड़का रहे थे वहां पे, जब हमारा रमजान का तरावी के बाद हम चाय पी के दोस्तों में गपशप लगाते थे कि आज जो है अभी तरावी छुट्टी, आज ये सूरा हमारा कंप्लीट हुआ, इतना सूरा कंप्लीट हुआ, इमाम साहब ने बेहतरीन खिदमत करी। ये तबसरे हमारे सड़कों पे, हमारे चौरस्ते पे, हमारी चाय की होटलों में ये तबसरे होते हैं, हमारे चाय की दुकानों में ये तबसरे नहीं होते कि आज बटन प्लेयर, आज कौन सा सूखा मारने का है, ये मारने का है कि ये हमारे। रमजान में ये तबसरे हमारे नहीं होते मेरे दोस्तों, मेरे यारों। ये पढ़े लिखे जाहिल को क्या बोले हम, ये पढ़े लिखे जाहिल को अब हम क्या बोले, क्या समझाए उसको?
कि ये रमजान में हम ये सब करते हैं, ये सब करते हैं हम रमजान में। रमजान में तो हमारा सीना जो है अल्लाह के नूर से मुनव्वर होता है। हम अपना फ्रेश होते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जो है तरावी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद आने वाली सहर का इंतजार करते हैं। हम तो ये करते हैं। अरे किसने किया था ये? कौन आए थे वहां पर? क्यों नारे मार के हमारे को चिढ़ा रहे थे? क्यों हमको गुस्सा दिला रहे थे? क्या समझ रहे थे? अरे वो राम मंदिर जिसको मुसलमानों ने सदियों से जो है वहां पर अपनी खिदमत अंजाम दिए थे, क्या रमजान में हम फसाद कर रहे थे? हम फसाद करेंगे? वो जो लोग आए थे कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? और जब आए थे तो क्यों हमको बहका रहे थे? क्यों हमको जज्बात में? एक आदमी पे गुनाह दाखिल नहीं। अगर वाकई में तू मुसलमानों का लीडर होता था इम्तियाज जलील, तो वो 30 लोगों पे गुनाह दाखिल करके बताना था, तो मैं समझता तू हमारा लीडर है। हमने छुन के देखो कोई गलती नहीं करे, हम बोल देते ये बात। लेकिन जिस तरीके का तूने हमारे साथ रवैया अख्तियार किया, तुझको भुगतना पड़ेगा। तुझको भुगतना पड़ेगा, कसम खुदा की तुझको भुगतना पड़ेगा। तो क्या समझ रहा है तू ये समझ रहा है कि हम तेरे बाप के नौकर है? तू लकड़ी लेके हमको हका लेगा, हमको लकड़ी लेके हका लेगा? हम तेरे बाप के नौकर है। अरे जितनी मोहब्बत है तुझ पर निछावर की थी, उतना गुस्सा भी तुझ पर निछावर करेंगे। समझा तू हमको आके तो तब बात बनती थी कि तू हमारा लीडर है। तू हमको बोलता है बटन प्लेयर है, हमको बोलता है हमने गाड़ी चलाए, और हमको मालूम है किन किन लोगों ने केरलपुर में मुसलमानों के घर की निशानदेही की है। सब मालूम है हमको। और कहां था जब गिरफ्तारियां मुसलमानों की हो गई थी? तू कहां था? तू समझ रहा था कि यहाँ के मुसलमानों ने गलती करे? अरे जिन्होंने गलती करे उस पर गुनाह दाखिल कर। ये तो बेगुनाह थे, इनको आके तो छुड़ा रहे थे वो लोग। और गिरफ्तारियों के बाद छुड़ाने का मंजर क्या था? कौन छुड़ा रहा था उनको? कौन 7/12 के 7/12 ला रहा था? पूरे खानदान के 7/12, पूरे दोस्तों के 7/12, सारे लोगों के 7/12 लाके छुड़ाने का काम किसने किया? कौन किया? अफसर खान ने किया यारों। और क्या कहते हो तुम हमारे नौजवानों को क्या सबक देने की कोशिश कर रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि हमने भजन कीर्तन करना तो हम सच्चे मुसलमान? क्या 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 हमारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो आप? क्या हमारी तरबियत का नज़्म कर रहे हो आप ये समझ रहे हो कि जो मुशरिकाने हरकतें आप कर रहे हैं, वो मुशरिकाना हरकत करना कामयाबी की जमानत है? कामयाबी की जमानत है, आप ये समझ रहे हो? जब आप नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो एक सुकून नसीब अपने अंदर करते हैं, तो ये सुकून ही जो है हमारी तौहीद की अलामत है। हमारे तौहीद को पारा पारा करने का दर्ज क्यों दे रहे हो? तौहीद की जो अमानत हमारे सीनों में है, उस तौहीद की अमानत को तारा तारा करने का काम क्यों कर रहे हो? ये सवाल कौन करेगा? जावेद कुरैशी तो करेगा। आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? आप कब करेंगे? कब करेंगे आप ये सब? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत बातें हैं करने की। हमको कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से हमारा तारीख कोई नाता नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो मुसलमानों, तुम कब कहोगे कि तेरा औरंगजेब से ताल्लुक नहीं है तो हमारा तेरे से ताल्लुक नहीं है? ये कब कहोगे? अजीज साथियों, वक्त गुजर चुका, माफ करना, वक्त कम है, थोड़ी सी तंगी है, लेकिन नारेगांव के मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं कि आपके वक्त बुरा वक्त भी आया था। पूरे नारेगांव के अंदर पानी चले गया था। जो भागदौड़ करने वाले हमारे अफसर पठान साहब में,
आप जो है अगर ये समझ रहे हो कि कुछ रोड बनाकर हमने नारेगांव के मुसलमानों पर बहुत एहसान कर दिया, कसम खुदा की, अगर कोई बैल को भी खड़े कर दी और वो बैल भी चुन के आ गया तो वो बैल भी ये रोड डेनिश उनिश का काम कर दे सकता। तो हमने बैल को नहीं चुन के दिए थे, हमने इंसान को चुन के दिए थे। लेकिन जब बुरे वक्त थे हमारे इस नारेगांव के अंदर, पानी पूरा भर गया था, मैं आके यहाँ पे देख के गया, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आप कहाँ थे? तो याद रखिए कि आने वाला वक्त आपके पास अफसर खान को 25 साल तजुर्बा, सियासी तजुर्बा है, समाजी तजुर्बा है, 25 साल से मुसलमानों की सियासी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आने वाला वक्त है, आपको सोच समझ के वोट देना है। फिर से 19 का मंजर आपके सामने नजर आ रहा है, वही 19 का मंजर है। आज भी चंद्रकांत खड़े हैं, आज भी हर्षवर्धन खड़े हैं, आज भी भूमरे खड़े हैं। ये मंजर को याद रखो आप, वही मंजर है। आज भी जो है किरदार बदल गया है, वो बंदा है और शाहरुख खान की जगह अफसर खान आ गए। अजीज सही साथियों, ये चंद गुजारिश बात थी मेरी दिल की तड़प थी कि मैंने आप लोगों को वो बात कही कि वंचित बहुजन अघाड़ी का, अगर आप समझते हैं कि 19 में वंचित बहुजनानी में हमारे पे एहसान करी थी, तो वो एहसान को अगर उतारने का टाइम है। आपकी क़यादत बनने वाली है, मुसलमानों की क़यादत बनने वाली है, किसी दूसरे की नहीं। उस क़यादत को, वंचित बहुजन अघाड़ी के एहसान को, प्रकाश अंबेडकर साहब के एहसान को अगर हम समझते हैं कि वो एहसान है, तो चुकाने का वक्त है। और चुकाने के लिए आपको कोई दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं दिया, आपको मुसलमान उम्मीदवारी दिया है आपसे। मैं बहुत इल्तिजा करता हूं आपसे, नारेगांव के मुसलमानों, आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी इल्तिजा है आपसे कि ये वक्त जाए ना हो जाओ। फिर वही वक्त है, फिर 19 का वक्त है, ये वक्त निकल जाएगा तो फिर हाथा पीटते रह जाएंगे। आप गौर करो इस बात पे, ये दलित, अंबेडकर और मुस्लिम समाज का जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद एक बार फिर से दोहरा दो मुसलमानों, फिर से दोहरा दो। यकीन मानो, कामयाबी आपके करीब खड़ी है, कामयाबी आपके करीब खड़ी है। इस समीकरण को जो पिछले वक्त था उसको दोहरा दो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। तू टेरेस पे पार्टियां मना रहा था, मेरी माँ बहन है वहां चक्कर खा के गिर रही थी, रोजे के महीने में चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी बदवा दे रही थी। पहले 2 बार तू दुआओं से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू माँ बहनों की बदवाओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। बहुत बदवा है तेरे को, दुआओं से तू 2 बार आ गया, लेकिन अब माँ बहनों की बदवाओं से तू गिरेगा। नौजवान साथियों को बटन प्लेयर बोल के तूने जेल में ठोसने का जो काम किया, वो नौजवान साथियों की बदवाओं से तू गिरेगा। और अल्लाह ताला चाहेगा तो आप लोगों का सबका साथ रहे। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर साहब ने आम खास पर भी बोल दिया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर साहब और हमारे अमित भुईगर साहब और तमाम दलित समाज अफसर खान के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ा है। जब दलित समाज ताकत के साथ खड़ा है तो मुस्लिम समाज भी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से जो काम करता है, जो नौजवान बच्चों को छुड़ाने का काम करता है, अल्लाह के फजल करम से वही चुन के आएगा अफसर खान। सिर्फ चेहरा बदलेगा। ये पैराशूट से उतरा हुआ था, इसको मिल गया सब आयता। अफसर खान तो स्ट्रगल कर रहा है, 25 साल से मस्जिद टूट रही थी, क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, टाउन हॉल की मस्जिद टूट रही थी, छावनी रोड की मस्जिद टूट रही थी। अफसर खान ढाल की तरह उस मस्जिद के सामने खड़ा रहा और मस्जिद को रोकने का काम किया। और एक तुम हो कि बटन प्लेयर बोलते हो। रमजान के महीने में मैंने एक बाइट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अरे रमजान के महीने में मैं सब लोगों में रहता हूँ। जो रात दिन नशा करते हैं, वो नशा रात दिन करने वाला भी 1 महीना रोजे नमाजें पढ़ता है, नशा छोड़ देता है। और ये रमजान के महीने में पड़ा, इसको शर्म आना चाहिए कि नौजवान साथी बटन के नशे में आकर पुलिस की गाड़ियां चलाई और पुलिस पे पथराव करा। अरे तू रमजान के महीने में हमारे नौजवान साथियों को और बदनाम कर रहा है। और जो 40 लोग आए थे वो कहा है, एफआईआर चिल्ला कर बोल रही है कि ये झगड़ा हिंदू और मुसलमान का है। हमारे मुनीर भाई गेट के अंदर है, आज भी उनकी वीडियो है,
सीसीटीवी में कैद है, उनको नंबर 1 का आरोपी बना दिया तूने। अरे हिजड़े, अगर तू खासदार है तो तू बोलने वाला गेट के अंदर है, उनको क्यों नंबर 1 का आरोपी बना रहे? और वो शहीद हो गए, और शहीद होने के बाद में 3 घंटे मेडिकल में बैठ के रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। क्या मिली भगत थी फडणवीस से और पुलिस से, ये उसको मालूम और अल्लाह को मालूम। उसने 3 घंटे बैठ के पोस्टमार्टम कराया और सवेरे सवेरे उन्होंने ले जाके कब्रिस्तान में उनको, और एक नौजवान बच्चा जो था वो भी गोली से मरा था और उसको भी एक्सीडेंट बताया गया। अरे तू इतनी गिरी हुई राजनीति करता, तू है तेरी जिंदगी पे, तू है तेरी जिंदगी पे इतनी गिरी हुई राजनीति करता, तू सबसे मिलके। और पूना में तो दलाली करता, यहां तूने लोकमत में दलाली करा, एनडीटीवी में तूने दलाली करा, तेरी दलाली को लोग माफ नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं कि जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पाठिंबा दिया था, पाठिंबा देने के बाद में इतने बड़े पैमाने पे 1.5 लाख वोटिंग हमारे अमित भुईगढ़ सब दलित समाज ने दिया था, इसलिए तू सिर्फ 4400 से आया था, सिर्फ 4400 से। और आज प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफसर खान मेरे को गिराने के लिए खड़ा। अबे तेरे को गिराना होता तो 2019 में तेरे को गिरा देता था। मेरे को क्या 5000 वोट नहीं मिलते थे? मैं 25 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं गिराने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं जीत के आने के लिए खड़ा हूं, पूरी शिद्दत और ताकत के साथ। नौजवान साथी मुस्लिम मेरी मां बहने मुझे जिता कर देंगी, मैं जीतने के लिए खड़ा हूं। और तू बोलता है कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को दे दिए। अभी हाल ही में हैदराबाद में इलेक्शन हुए, आप सबको मालूम है ना भाइयों, मालूम है ना? मोहम्मद अजहरुद्दीन वर्ल्ड फेमस प्लेयर को गिराने का काम किसने किया? इन्होंने किया। शब्बीर अली डिप्टी सीएम थे, उसको गिराने का काम किसने किया? इसने किया। 4 मुसलमान वहां पर थे, चारों मुसलमानों को गिराने का काम इन्होंने किया। और राजा सिंह जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके सामने उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। और हमारे हुजूर की गुस्ताखी में शान में गुस्ताखी करता। और अफसर खान को अगर आप छूट के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा चीर के उसके हल्के से जबान निकाल के कुत्ते को खिलाने का काम करूंगा। और लोकसभा में आप चुनकर देते हैं तो लोकसभा में अमित शाह और मोदी उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसा यहाँ सेना और बीजेपी के आंखों में आंखें डाल के डंडे की चोट पे अपने काम करवा के लेता है, कौम मिल्लत की बात करता है। और आपने अगर चुनकर दिया तो मैं अमित शाह और मोदी आज वो बोलते हैं कि एनआरसी लाएंगे, आज वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज वो बोलते हैं कि सामान्य नागरिक कायदा बनाएंगे। कसम खुदा की अगर आप लोगों ने चुन के दिया तो ये तीनों बिल उनके पास नहीं होने दूंगा, वो बिल को मैं रिजेक्ट करवा के रहूंगा। आप लोगों की ताकत, हिम्मत बहुत है, अफसर खान के पास हिम्मत बहुत है, ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों की अगर ताकत आप लोग देंगे तो मैं लोकसभा में जाके मुस्लिम समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, दलित समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, ओबीसी समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहे, उसको रोकने का काम करूंगा। आप देख रहे होंगे मां बुलंदशहर पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, ट्रेन के अंदर मारा जा रहा। और यहां तक कि अब उनकी हिम्मत देखो कि जो भाई हमारा सजदे में जा रहा है उसको भी लाते मारे जा रही है। तो अफसर खान ने उस पर भी डंके के चोट में बाइट देके उसको 3 घंटे में सस्पेंड कराने का काम करा। ये क्या करता? घर में बैठता, रोटियां बेचता, क्या रोटियां बेचता। और नारेगांव में जितने भी काम बाकी है, हमारे अफसर भाई से मेरी बात हुई, इन्होंने अनेक बार मोर्चे निकाले। अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं चुन के आता हूं और आप लोग चुन कर देते हैं तो 1 साल के अंदर नारेगांव का पूरा चेहरा मोहरा बदल दूंगा। मैं विकास पुरुष के नाम से जाना चाहता है, इतना विकास यहाँ करूंगा कि अल्लाह के फजलो करम से आप देखना। एक मौका दो उनको, 2 मौके दिए आपने। उनका नेता आता है, अल्लाह का वास्ता, खुदा हाफिज।